गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ाएंगे लेसन 8 कारक। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीचे दिए गए हैं, इसको पढ़िए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से अलग हो रहे हैं, पत्ते गिरते हैं। तालाब में बत्तखें तैरती हैं। तालाब के अंदर हैं, बत्तखें तैर रही हैं। मोहन ने खाना खाया, ने है। ये सब चिन्ह हैं। में, ने, से, ये सब चिन्ह है। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। मैंने भाई के लिए पुस्तक खरीदी। पेड़ पर बंदर बैठा है। पर, के लिए और प्रभु, ये सब चिन्ह हैं जो कारक के चिन्ह कहलाते हैं। उपरोक्त चित्रों में रंगीन शब्द में, से, ने, हे प्रभु, के लिए और पर ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। संज्ञा क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को कारक कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया किसी अन्य शब्दों के साथ किया जाना जाए उसे कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के रूप देखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। इस तरह सभी कारकों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। सभी कारकों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से। ये चिन्ह है। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में है। जिसे हमने बताया था पहले ही कि अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की, ये संबंध को जोड़ता है। अधिकरण में, पर, जैसे तालाब में बत्तखें तैर रही हैं, ये में पर। संबोधन, हे, अरे, हरो, अहो, अजी, ये संबोधन है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है अर्थ। कार्य करने वाला, ने कार्य करने वाला, को जिस पर क्रिया का फल पड़े, से जिस साधन से कार्य किया जाए, को के लिए जिसके लिए कुछ किया जाए, से अलग होना जिससे कुछ अलग हो जाए, का, के, की जो संबंध प्रकट करे, में पर जो क्रिया का आधार हो, हे, अरे, अहो, अजी जिन संबंधों से संबोधित किया जाए। कारक का प्रयोग। पहला कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे पहला मोहन ने खाना खाया। यहाँ मोहन और रवि कर्ता कारक हैं। रवि ने पुस्तक पढ़ी। दूसरे में रवि ने पुस्तक पढ़ी तो मोहन और रवि दोनों कर्ता कारक हैं, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। खाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। और पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? रवि। दूसरा है कर्म कारक। जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता जी खाना पका रही हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ खाना और पौधों कर्म कारक है। क्रिया का फल पड़, कर्ता की क्रिया का फल पड़ रहा है।
उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा मारे गए, यहाँ अर्जुन और पेन करण कारक है। यहाँ अर्जुन और पेन करण कारक है। प्रिशु पेन से लिखता है, पेन से लिख रहा है और इसमें अर्जुन के द्वारा मारे गए, भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा, दोनों का संबंध है। दोनों से कार्य किया जाए, जिसकी सहायता से, यहाँ पितामह भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा मारे गए, दोनों का संबंध है। प्रिशु पेन से लिखता है, पेन से लिख रहा है, इसलिए यहाँ अर्जुन और पेन करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे क माँ बिल्ली के लिए दूध लाई, भाई ने बहन को रुपए दिए, यहाँ बिल्ली और बहन संप्रदान कारक है। के लिए इसका चिन्ह है और बहन को अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे पिंजरे से चिड़िया उड़ गई और रश्मि कुर्सी से गिर गई, यहाँ पिंजरा और कुर्सी अपादान कारक है। संबंध कारक, जो दो शब्दों के बीच संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे पूर्वी ऋषभ की बहन है, राजा दशरथ के पुत्र थे। क पूर्वी ऋषभ की बहन है और ख राजा दशरथ के पुत्र थे। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, राम। तो यहाँ ऋषभ और दशरथ संबंध कारक बता रहे हैं। जैसे पूर्वी ऋषभ की बहन थी, ऋषभ भी संबंध बता रहा है, और राम दशरथ के पुत्र थे, दोनों का आपस में संबंध है, यहाँ संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक सातवां, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर फल रखे हैं, यहाँ मेज और तालाब अधिकरण कारक है। तालाब में मछलियाँ हैं। आठवां है संबोधन कारक, जिसे संबोधित किया जाए। संबोधन कारक क्या है? जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे क, हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो। ख, अरे वैभव चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ हे बच्चों और अरे वैभव संबोधन कारक हैं। विश्लेषण देखिए, वाक्य की संरचना में कारक का अत्यधिक महत्व है। यदि कारक के यह चिन्ह सही ढंग से प्रयुक्त न किए जाएं तो अर्थ प्रतिकूल निकल सकता है और अर्थ का अनर्थ हो जा सकता है। जैसे सही प्रयोग, मोहन चाकू से फल काटता है। गलत प्रयोग, मोहन चाकू से फल काटता है। गलत प्रयोग है मोहन चाकू में फल काटता है और सही प्रयोग है मोहन चाकू से फल काटता है। अब तक जो सीखा, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। दूसरा है कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तीसरा है प्रत्येक कारक का व्यक्तिवाचक करण, प्रत्येक कारक का
विभक्ति चिन्ह होता है उसे, प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है उसे परसर्ग कहते हैं। ये सही है। कारक की परिभाषा लिखिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक की परिभाषा लिखिए। ऐसे संबंध जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। ख कर्ता कारक किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ग अपादान कारक किसे कहते हैं? उत्तर, जिससे कोई वस्तु अलग हो अपादान कहलाता है। घ संबंध कारक किसे कहते हैं? उत्तर, जो दो शब्दों के बीच संबंध बताए संबंध कारक कहलाता है। दूसरा, दिए गए वाक्यों को उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। क राम, भाई, बूढ़े, भिखारी, 10 रुपये। क देखिए, राम भाई बूढ़े भिखारी 10 रुपये दिए, ये सार्थक नहीं है। सार्थक क्या होगा? राम के भाई ने बूढ़े भिखारी को 10 रुपये दिए। ख देखिए, गरिमा खाना खाया, ये गलत है, सार्थक नहीं है ये, तो गरिमा ने खाना खाया। ग देखिए, श्री कृष्ण धर्म रक्षा महाभारत युद्ध पांडवों साथ दिया, इसका सार्थक शब्द क्या होगा? श्री कृष्ण ने धर्म रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया। सीता माता जी बीमार थीं, घ का देखिए, ये सार्थक नहीं है। सार्थक देखिए शब्द, सीता की माता जी बीमार थी। अंग, आकाश सूर्य चमकता है, आकाश में सूर्य चमकता है। बच्चा छत गिर गया, बच्चा छत से गिर गया, ये सार्थक शब्द है। आगे देखिए, तीसरा, सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौवा डाली पर बैठा है, पर होगा इसमें। ख खीर बर्तन में है, रखी है। ग दादी जी ने स्वेटर बुना। घ माँ रीना के लिए कमीज लाई। अंग पेड़ से फल गिरा। ये पर, में, ने, के लिए, से, ये सब कारक के चिन्ह हैं। ग रंगीन कारक चिन्हों के भेद के नाम लिखिए। राम ने रावण को मारा। तो कर्ता कारक है ये। ख सोहन कलम से, क देखिए, राम ने रावण को मारा, ये कर्ता कारक है। ख सोहन कलम से लिखता है, करण कारक है। ग यह केला नेहा के लिए है, संप्रदान कारक है। पांचवा, रंगीन विभक्तियों से संबंधित कारक का चिन्ह, सही कारक पर सही का चिन्ह लगाइए। क पलक ने गाना गाया, कर्ता कारक। ख वे जहाज द्वारा विदेश गए, करण कारक। फिर है ग मेरे हाथ से पेन गिर गया, अपादान कारक है, अलग हो गया। घ यह आर्यन का बैग है, संबंध कारक। अंग टोकरी में फल है, अधिकरण कारक। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं।
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ख, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। ग, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। चित्र देखकर कारक चिन्हों से वाक्य पूरा करिए। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अमन खिलौने से खेल रहा है। रजत पेड़ पर चढ़ गया। बतख तालाब में तैर रही है। बच्चे बाल से खेल रहे हैं। पक्षी घोंसले में बैठा है।